हाय। तो सोचा तो ऐसा था कि 1 यूनिट का 1 वीडियो बनाएँगे, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता बिकॉज़ एक-एक यूनिट के लिए फिर आप लोग को रुकना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो और मैं फर्स्ट यूनिट बना रही हूँ, तो समझ में नहीं आता। दैट इज़ द रीज़न मैंने इस एक वीडियो में पूरा बना दिया है। कमेंट सेक्शन में इसका टाइम स्टैम्प दे दूँगी कि कहाँ-कहाँ, कौन-सी यूनिट के बारे में डिस्कशन है। तो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारी बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड है, जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें ना सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से अभी क्वेश्चंस नहीं आते बिकॉज़ हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद कुछ लॉज़ बने थे, उन्हीं में पूरा सिटीजनशिप बता दिया था एक तरीके से। दैट इज़ द रीज़न अब सिटीजनशिप से उतना रेलेवेंट रह नहीं गया है, तो इसलिए अब उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाकी सारे टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये एकदम बिल्कुल जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनको डेफिनिटली एक-एक बार रिवाइज़ कर लेना बिकॉज़ मास्टर्स के टाइम पे तो इनको पढ़ा ही होगा, राइट? एक बार पीवाईक्यू देखना सबसे पहले, फिर उसके बाद रिवीजन करना और उसके बाद फिर एक और बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी मॉक्स लगा के। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। तो इसमें ना लिबर्टी, कंज़र्वेटिज़्म, सोशलिज़्म, मार्क्सिज़्म, फेमिनिज़्म, इकोलॉजिज़्म, मल्टीकल्चरल, पोस्ट मॉडर्निज़्म है, ठीक है? तो लिबरलिज़्म, मार्क्सिज़्म, फेमिनिज़्म एंड मल्टीकल्चरलिज़्म, ये जो टॉपिक्स हैं, दीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहीं से मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लिबरलिज़्म है, तो लिबरलिज़्म के टाइप्स कौन से हैं, ठीक है? नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद उनके जो प्रोपोनेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले तो डिवीज़न कि कौन से टाइप्स हैं, एंड देन उनके प्रोपोनेंट्स देख लेना अच्छे से कि कौन-कौन प्रोपोनेंट्स हैं। उसके बाद उनकी बुक्स देख लेना, उनके इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेना। दीज़ थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, यही इस टॉपिक बन के आते हैं। बुक्स भी क्रोनोलॉजी वाइज़ देख लेना बिकॉज़ क्रोनोलॉजी जमाने के लिए आ जाती है। स्पेशली मार्क्स की या फिर फेमस जो लोग हैं, उनकी क्रोनोलॉजी जमाने के लिए आती है। जैसे प्लेटो हो गया, मार्क्स हो गया, इन सब की क्रोनोलॉजी जमाने आती है बुक्स की। इसके बाद देखते हैं हम पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है? तो इसमें ना जैसे कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। देखो हॉब्स, लॉक, रूसो जो है ना, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आ सकता है कि जो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के प्रोपोनेंट्स कौन-कौन है? तो ईज़ी है, हॉब्स, लॉक, रूसो 3 हो जाएँगे, ठीक है? इसके बाद ना इनकी बुक्स देख लेना। इन इन यूनिट्स में ना जैसे पॉलिटिकल थॉट्स हो गया, वेस्टर्न और इंडियन, इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है और मेनली इनके प्रोपोनेंट्स पूछे जाते हैं। तो दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ इसमें इम्पोर्टेंट थिंकर्स जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल हो गया, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो, हीगल, ठीक है? एंड देन मिल हो गया, है ना? ग्राम्सी हो गया, हन्ना अरेंट हो गया, है ना? इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बने हैं, जॉन रॉल्स से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, ठीक है? बस इसके अलावा ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट हो गया, फ्रांज फैनॉन हो गया, है ना? इनके क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, है ना? माओ ज़ेडोंग हो गया, इनके क्वेश्चंस कम रेंज में आते हैं। ऐसे बट ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मार्क्स हो गया, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, ये ना जो जेएस मिल हो गया, है ना? और लॉक हो गया, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसमें भी सेम स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको, पीवाईक्यूज़ देखने हैं पहले तो, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो इसमें भी सेम ही चीज़ें हैं, पर मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एम के गांधी हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। पेरियर हैं, ठीक है? एम एन रॉय है, अम्बेडकर है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से हैं अपने पेपर में। तो इन टॉपिक्स को अगर कुछ नहीं करके जा पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले कर लेना। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा अप्रोच से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा। और फिर एक लाइन आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, अंडर डेवलप्ड, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, ये वाले एरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज़ में। यहाँ से क्वेश्चंस देख लेना। ये वाली यूनिट ऐसी है कि अगर टाइम नहीं बचा है ना, तो सिर्फ़ अप्रोचेस कर लेना और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कर लेना, बस। ये 2 लाइन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ना एक ये डेवलपमेंट वाला आता है ना, डेवलप, अंडर डेवलप, मैं बता चुकी हूँ ना, ये 4 टॉपिक्स कर लेना। एक अप्रोच हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनिज़्म हो गया, डेवलपमेंट वाला जो लाइन लिखी है, डेवलप, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, ये सब चीज़ें वो हो गया, और एक स्ट्रक्चर ऑफ पावर हो गया। बस इन 4 लाइन से ही क्वेश्चंस आते हैं बार-बार, बार-बार। और दूसरी चीज़, इनकी बुक्स कर लेना, बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस यूनिट में। नेक्स्ट आता है आईआर। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में ना सबसे इम्पोर्टेंट इसकी अप्रोच है, ठीक है? जिसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है? इनकी जो क्या बोलते हैं थ्योरी है वो करनी है, एंड देन उसके प्रोपोनेंट्स कौन-कौन है वो देखने हैं, ठीक है?
इनके जो भी प्रोपोनेंट्स हैं ना, उन्होंने खुद ने कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट फिनोमेना या कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, उनको देख लेना एक बार। और इसमें ना मेनली जो ये वाला टॉपिक है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, ग्लोबलाइजेशन, ब्रिक्स वगैरह, डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है ना, उनके फाउंडेशन ईयर हो गया, उनके जो पहले सेक्रेटरी जनरल्स थे वो हो गया, या फिर प्रेज़िडेंट जो अभी हैं वो हो गया। एंड कुछ इम्पोर्टेंट जो इनके पोस्ट होते हैं ना, उनके जो अभी करंट के पोस्ट में कौन-कौन है वो देखते हैं, ठीक है? वो आता है। और उसके बाद फिर इनकी ना मैच द पेयर में भी आ जाता है, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, पूछ लेंगे कब बना और डेट दे देंगे, ठीक है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2001 में बना था और अफ्रीकन यूनियन का 2002 में बना था। तो यूरोपियन यूनियन बना था 1992 में। तो इन 3 लोगों का ना यार 4 ऐसे बना देंगे और मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस दे देंगे। तो मोस्टली ना इस वाली यूनिट से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो देखो इसमें ना पूरा-पूरा फॉरेन पॉलिसी बैठ के मत रखना कि ये हुआ था, ये नहीं, ये सब मत रखना। इसमें मेनली ना जैसे मेजर रिलेशंस जो है ना, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया रशिया के साथ हो गया, तो इसमें जो मेजर इवेंट्स घटे हैं ना, सिर्फ़ उतना ही याद रखना, ठीक है? जैसे हमारा देखो, जैसे मैं कुछ टॉपिक्स बता, जैसे पंचशील हो गया, मेजर है, ठीक है? लुक ईस्ट, लुक वेस्ट ये हो गया, एंड इनकी डेट्स याद रख लेना। उसके बाद फिर कुछ हमने पीटीबीटी, एनपीटी, सीटीबीटी ये सारी चीज़ों की डेट्स हो गई। सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 ये हो गया, ठीक है? कोरियन वॉर कब हुआ था? वियतनाम वॉर कब हुआ था? स्विस क्राइसिस कब हुए थे? तो ये सारे क्रोनोलॉजी वाइज़ याद कर लेना, ठीक है? और न्यूक्लियर कौन से कंट्री ने कब-कब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है? सक्सेसफुल टेस्ट कब हुआ था? कौन सी कंट्री कब न्यूक्लियर स्टेट बनी थी? देन इसमें जितने भी ये लिखे गए ना, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट का ये कम्युनिटी हो गया, है ना? जीसीसी हो गया, कब बने थे, है ना? अभी उनमें कौन-कौन है? सार्क हो गया, इनके मेंबर स्टेट कौन से हैं? गुजरात डॉक्ट्रिन हो गया, लुक ईस्ट, लुक वेस्ट पॉलिसीज़ हो गया, जो मैंने बताया अभी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट करती हैं एकदम। या तो अगर पिछले साल मैरिट फॉलोइंग में दिया होगा, तो इस बार राइट और रॉन्ग के, ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट में दे देंगे, या फिर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं है। ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें, यूनिट नंबर 7। इसमें ना मेनली हमारा ये जो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे प्रिएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट, जीपीएसपी, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसमें चेक एंड बैलेंस हो गया, बेसिस स्ट्रक्चर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो सारे थोड़े से ऐसे रहते हैं कि हाँ, एक बार पढ़ा हुआ है ना, पता है तो बन जाएँगे। उसके बाद फिर आर्टिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल से कि बताओ ये आर्टिकल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है एंड एवरीथिंग, ठीक है? इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। एंड देन फिर जो वो है ना हमारी पंचायती राज सिस्टम, तो वहाँ से ना जैसे कमिटीज़ बनी थी, जैसे अशोक मेहता कमेटी हो गया, हनुमंत राव कमेटी हो गया, जेवीके कमेटी हो गया, तो इन कमेटी का ना क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। अभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, कभी मैच द फॉलोइंग में बोल देंगे, कभी बोल देंगे बताओ उसमें बोला क्या था, तो मेजर एरियाज़ टॉपिक याद रखना। उसके बाद यहाँ पे ना जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन है, केसी वेरे हैं, इन लोगों ने ना काफ़ी सारे अलग-अलग अपने वो दिए हैं, कुछ टॉपिक्स, जैसे ग्रानुलर हॉस्टल जो था वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता था, मतलब उसको सपोर्ट करता था। एंड केसी बारे क्वाजी फेडरलिज्म को करता था, तो एक्सट्रीमली फेडरल एपल पे करता था। एवरेज जेनिंग फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये सब ना आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा कि क्या-क्या बोलते थे। पीवाईक्यू की लिस्ट बना के उसी के नोट्स बना लेना इस वाली यूनिट से। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने बता दी, ठीक है? और जैसे आर्टिकल्स याद रखना, जैसे कि ना प्रेजेंट का कोई आर्टिकल पूछ लिया इंपॉर्टेंट वाला, एंड उसके बाद से इंटर स्टेट काउंसिल का कुछ आर्टिकल्स वगैरह पूछ लिए, तो ये सब आता रहता है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज वाले इसमें से कैग का आर्टिकल पूछ लिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना? नेशनल कमीशन फॉर हाई ह्यूमन राइट्स, ये सब के आर्टिकल्स वगैरह पूछ लेते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल प्रोसेस। ये जो यूनिट है ना, पॉलिटिकल प्रोसेस, 8th यूनिट, इसमें ना सबसे ज्यादा ना क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग, कि बताओ कि कौन सा मूवमेंट पहले हुआ था, कौन से बाद में हुआ था। देन इनकी बुक्स बहुत ज्यादा रिपीट होती है, इट्स अ रिकरिंग थीम, कि बुक्स तो ये लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं और रिपीटेड पूछते हैं, है ना? जैसे अगर 5 बुक्स दी है उनके थिंकर्स दिए हुए हैं ना, तो अगले एग्ज़ाम में वो एक बुक का पकड़ के दे देंगे कि बताओ इसने कौन सी बुक्स लिखी थी। तो जो भी पीवाईक्यू में आ रहे हैं ना, उन टॉपिक को पकड़ के, जैसे एक इंसान का नाम लिखा है, वहाँ पे उसकी एक बुक लिखी है, तो आप उसकी जितनी भी बुक्स लिखी है ना, सबके नोट्स बना लो। इस टाइप का अप्रोच रखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद
जैसे इसमें 5 ईयर प्लान्स भी आते हैं, तो 5 ईयर प्लान्स हर कौन से 5 ईयर प्लान इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट 5 ईयर प्लान्स को लिखो एंड देन उसके इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो लिखनी पड़ेंगी। इसमें जब पीवाईक्यूज़ देखोगे ना तो पता चलेगा कि काफ़ी सारी कमिटीज़ भी आती हैं, वोरा कमेटी हो गई और भी काफ़ी सारी कमिटीज़ आती हैं, तो उनको मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं और हो सकता है कि वो मैच द फॉलोइंग में अभी पूछ रहे हैं, बाद में जाके हो सकता है कि वो वन लाइनर क्वेश्चंस बना सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ना जो थ्योरी दी हुई है, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग थ्योरी, तो वो किसने दी है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन आपको पढ़ लेना है। इकोलॉजिकल अप्रोच में है क्या, किसने दी है? फ्रेडरिक्स ने दी है। देन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, कब आया था, डेट्स याद रखना। इसमें ना जो वो क्रोनोलॉजी आती है ना कि एक स्टेज आता है इसके डेवलप होने का, उस स्टेज से ना क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कौन-सा स्टेज जो था उसका ईयर कौन-सा था, ठीक है? कब वो आया था। और इसमें ना मेनली बुक्स पूछते हैं बहुत ज़्यादा, पीवाईक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और ना इसके क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे कि एक थ्योरी आपने पढ़ी, ठीक है? उसमें ना एक पॉइंट होगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, ऐसे वेगली नहीं देते ये लोग। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा और वही पॉइंट आपके आंसर्स में लिखा होगा और उसको आप एलिमिनेट कर लोगे ना तो आपके पूरा आंसर बन जाएगा, है ना? तो कभी-कभी ना क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ने का, बिकॉज़ भले हमें वो सारे पॉइंट्स नहीं बनते हो, लेकिन एक टॉपिक को एलिमिनेट करने से बाकी आंसर निकल जाता है। तो एक बार जैसे अगर डर लगे ना क्वेश्चन देख के, तो एक बार उसके पूरे आंसर्स पूरे वो पढ़ना, टॉपिक्स पढ़ना एंड देन डिसाइड कि यू हैव टू अटेम्प्ट इट राइट नाउ और नॉट। उसके बाद यहाँ पे जो है एक ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आती है मेयो की एंड चेस्टर बर्नार्ड की जो है बिहेवियरिस्ट थ्योरी आती है। तो ये थ्योरी है, फिर जो ज़ोन ऑफ इंडिफरेंस इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट दिया है ना? मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड है, हर्ज़बर्ग का टू फैक्टर थ्योरी है, मैकलेंड का थ्योरी ऑफ नीड है, रूम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। तो इन थ्योरीज़ को ना आप जो है चैटजीपीटी में डालोगे ना तो अपने आप वो लिख के बता देगा एंड इफ यू से देम ना कि मुझे एक बच्चे की तरह समझाओ, देन आल्सो दे विल चैटजीपीटी क्रिएट अ स्टोरी और समथिंग और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सारे टॉपिक्स हो ना चैटजीपीटी पे लिख के कर सकते हो या फिर उसकी ऑडियो भी रहती है, उसको ऑडियो ऑन कर दो एंड यू से कि मुझे ये टॉपिक समझाओ, तो वो ऑडियो के थ्रू आपको समझा देंगे। वो चैटजीपीटी बहुत यूज़फुल रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इज़ 10th यूनिट। 10th यूनिट का हालाँकि मैंने अपनी चैनल पे वीडियो पूरा बना दिया है ना? इसमें ना मेनली जो एक्ट्स होते हैं जैसे लोकपाल लोकायुक्त एक्ट हो गया, ओम्बड्समैन वाला, सिटीज़न्स चार्टर हो गया, ठीक है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, मनरेगा एक्ट हो गया, जो नॉर्मल स्कीम्स आती है ना वो स्कीम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। स्कीम्स या उसके ईयर्स हो गया कि कब आया था और क्रोनोलॉजी वाइज़ ये लोग ना स्कीम्स का ईयर्स पूछ लेते हैं। देखो 1-2 अगर आपको पता होगा ना कि हाँ, ये लेटेस्ट है, तो हो सकता है कि आप बाकी सारे जो स्कीम्स हैं उनको एलिमिनेट कर सको। बिकॉज़ अगर आपको रीसेंट कोई स्कीम पता चल गई कि हाँ, ये तो रिसेंटली आई थी और बाकी सारी लग रही है कि हाँ, सुना तो है लेकिन रिसेंट में नहीं सुना है, बहुत पहले सुना है। तो अगर आपको पता चल गया ना कि हाँ, ये वाली जो स्कीम है ये अभी आई हुई थी, तो इसको ना देख लेना कौन से ऑप्शन में ना वो उसको लास्ट में रख रहे हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है ना, जैसे पुरानी से अभी के बीच में अभी के लिए तो जो लास्ट में टॉपिक एक ही आंसर रहेगा जिसमें लास्ट में वो रखा हुआ रहेगा जो लेटेस्ट रहेगा, तो उसको एलिमिनेशन टेक्निक से करा जा सकता है। उसके बाद फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें ना अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाला जो लाइन लिखी है ना, इसमें बजटरी कंट्रोल हो गया थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एंड ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ईज़ी रहते हैं, है ना? लक्ष्मीकांत की बुक से अगर इसको पढ़ोगे इट्स वेरी ईज़ी टू कवर। इस यूनिट में भी ना फॉर एग्जांपल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अकाउंटेबिलिटी वाली जो लाइन लिखी है उससे क्वेश्चंस आते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन स्किप अदर लाइन्स और उसमें ना ये वाला कर लेना जैसे अ स्कीम्स जो आती है ना, वो कर लेना। स्कीम्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पूछता है। नीति आयोग हो गया तो नीति आयोग का कब एस्टेब्लिश ईयर हो गया, बस इतना ही। थोड़ा बहुत जो है नॉलेज रहती है ना फैक्ट्स वैक्ट्स की तो वो हो जाता है। अब मैं आपको ना पूरा टोटल मिला के स्ट्रैटेजी बताती हूँ एक। देखो, सबसे पहले क्योंकि आपने जो है सब्जेक्ट आपके लिए कुछ नया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 एक नया सब्जेक्ट है। पेपर 1 के लिए मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है बट आई डोंट नो कि मैं बची हुई यूनिट्स की वीडियोज़ बना पाऊँगी कि नहीं, मुझे थोड़ी-सी मेरी हेल्थ खराब लग रही है और मुझे पेपर भी देना है दिसंबर वाला, तो मैं बनाना तो चाहती हूँ बट आई डोंट नो कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। सो पेपर 1 के लिए मैंने नोट्स अवेलेबल मेरे करवा दिए हैं। द प्राइस इज़ ₹200 इसको भी बाय करना है, मुझे मेल कर देना। तो मैंने अपनी मेल आईडी दे दी है, ठीक है? आप मेरे को मेल कर सकते हो, ये रही मेल आईडी।
एंड फॉर पेपर 2 जैसे मैंने बताया जो लाइन्स मैंने बताई दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स और साथ में आप लोगों को सबसे पहले पीवाईक्यूज़ देखने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज़ के ही थ्रू अपने नोट्स को बनाना। ऐसे फालतू रैंडमली नोट्स बनाने बैठोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स बनाओगे तो छोटे से नोट्स बनेंगे, अच्छे नोट्स बनेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी उन्हीं नोट्स से आएँगे। सो बिलीव मी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस यहाँ-वहाँ से मत ढूँढने बैठना। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पीवाईक्यू बुक की, वो बुक मँगवा लो क्योंकि इधर-उधर से बैठ के उसमें ही टाइम वेस्ट हो जाएगा कि कहाँ क्वेश्चन, क्या आंसर, क्या नहीं। तो वो बुक ऑर्डर कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।